जलपरी की सीख और प्रकृति का सम्मान। पुराने समय की बात है। एक गांव के किनारे एक विशाल समुद्र था। उस समुद्र में बहुत सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम था माया। माया बहुत ही दयालु और प्रेम भाव से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जब वो गाती थी तो समुद्र की लहरें भी थम जाती थी और पक्षी उसके गीत सुनने के लिए ठहर जाते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे राहुल का समुद्र में खेलते समय पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। गांव के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। तभी माया ने उसे देखा और अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे बचाने के लिए समुद्र के भीतर से आई। उसने राहुल को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। राहुल बहुत डर गया था लेकिन जब उसने माया को देखा तो उसे शांति मिली। माया ने उसे हिम्मत दी और उसके साथ कुछ समय बिताया जिससे राहुल का डर कम हो गया। राहुल ने अपने माता पिता को माया के बारे में बताया और वे सब उसे धन्यवाद देने के लिए समुद्र किनारे आए। माया ने उन्हें बताया कि वो हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहेगी, लेकिन बदले में उसने उनसे एक निवेदन किया, प्रकृति और समुद्र का सम्मान करें और इसे स्वच्छ बनाए रखें। गांव के लोग माया की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समुद्र और पर्यावरण की देखभाल करने का संकल्प लिया। वे समुद्र को स्वच्छ रखने लगे और पेड़ पौधे लगाने लगे। जल्द ही गांव की सुंदरता और बढ़ गई और समुद्र भी पहले से बहुत ज़्यादा साफ और सुंदर हो गया। माया की ये छोटी सी मदद ने गांव के लोगों को नेचर का सम्मान करने की प्रेरणा दी। उन्होंने समझा कि नेचर का ध्यान रखना ही सही मायने में उसका आदर करना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित और सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। ये कहानी न केवल मनोरंजन के लिए है बल्कि इसमें हमारे जीवन के कुछ जरूरी सीख है जो हमें सच्चाई और बेहतर दिनों की ओर ले जाते हैं। हमें अपने आसपास बहुत से पेड़ लगाने चाहिए और समंदर को भी साफ रखना चाहिए। नेचर की सुरक्षा के लिए याद रखिए कि नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमें ज़रूरत है नेचर की, इसलिए इसकी रक्षा करना और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप नेचर को बचाने के लिए क्या करते हैं या आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। कहानियाँ हमें एक दूसरे से बांधती हैं, हमारे दिलों को छूती है और हमारी सोच को बदलती है। इस कहानी में भी शायद आपने कुछ ऐसा पाया हो जो आपके जीवन में कुछ नया लेकर आया हो। मेरा यही सपना है कि हम इस कहानी के माध्यम से आपसी समझ और प्यार बढ़ा सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मुझे और अधिक सम्मानित महसूस कराएगी। हम सब मिलकर एक बेहतरीन समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके साथ का इस सफ़र में हिस्सा बनने के लिए। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दीजिए। थैंक यू।